हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज हम लाइव सेशन करने वाले थे जिसमें हम देखने वाले थे कि जो हमारा जो न्यू टर्म वाइज सिलेबस आया क्लास 9 का, 10th का, 11th का, 12th का, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखने वाले थे, लेकिन जो टेक्निकल इशू की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से हमारा जो लाइव सेशन वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ। बाकी उसके ऊपर जो न्यू स्टडी वीडियो होगी क्लास 10 की वो आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो सिलेबस आया उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। पहले जो सिलेबस था उसमें क्या क्या चीज़ें थी और जो अब हुआ है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। उससे पहले बता दो कि टर्म 1 और टर्म 2 मतलब क्या है, ठीक है। साल में 2 बार एग्जाम होंगे, ठीक है। टर्म 1 होगा और टर्म 2 होगा। जैसे कि इस साल बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना है, इसलिए एग्जाम को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर टर्म 2 नहीं होता तो टर्म 1 के बेसिस पे मार्क्स देंगे, और अगर टर्म 1 नहीं होता है, टर्म 2 होता है, तो टर्म 2 के बेसिस पे मार्क्स देंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर दोनों नहीं होंगे तो फिर वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही देंगे। लेकिन जो सिलेबस आ गया है तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ठीक है। तो टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा सिलेबस आ गया, क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11 का और क्लास 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम 9-10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है, ठीक है। तो पहले हम मैथ्स का देख लेते हैं। ये है क्लास 9 तो क्लास 10, ठीक है, दोनों का होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे खुल के आ चुका है क्लास 9 एंड क्लास 10, ठीक है। टर्म वाइज सिलेबस है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, ठीक है, कि स्टार्टिंग में सिलेबस नहीं हटाए जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में चैप्टर्स नहीं हटाए जाएंगे, और वैसे हुआ कोई चैप्टर नहीं हटाया गया, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, और या तो और ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ें कि उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मतलब चैप्टर जैसे अलजेब्रा टर्म 1 में भी आएगा और टर्म 2 में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसे कंटिन्यू कर दिया। थोड़ा टर्म 1 में आएगा और 50% टर्म 2 में आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो पेपर होगा वो होगा 50 मार्क्स का टर्म 1, फिर टर्म 2 जो होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म 1 का हम देख रहे हैं, नंबर सिस्टम है, फिर अलजेब्रा है, फिर चैप्टर नंबर 2 है, फिर 3 है, ठीक है, ज्योमेट्री है, लाइन्स एंड एंगल। मीन्स देखिए, यहाँ पे चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपके यहाँ पे सारे आए हुए हैं, ठीक है। ये है क्लास 9 और 10 दोनों का है, ठीक है। बात करते हैं, फिर ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स होंगे, जिसमें कि पीरियोडिक टेस्ट के 3 मार्क्स जुड़ेंगे, मल्टीपल असेसमेंट के 2 मार्क्स जुड़ेंगे, पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स जुड़ेंगे और स्टूडेंट एंगेजमेंट के 3 मार्क्स जुड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी 4 यूनिट हैं इसमें, ठीक है, जिसमें कि 12 मार्क्स का अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा। इन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है। और जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ऊपर है, सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है। और जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है क्लास 9 का। अब आती है क्लास 10 की बारी। हाँ तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री देखो, क्लास 10 की बारी आती है, ठीक है। तो इसमें भी देखो सारे चैप्टर जो हैं, यूनिट 7 है, ठीक है। 7 यूनिट्स हैं इसमें, ठीक है। जिसमें कि पहले टर्म 1 में कितने चैप्टर आ रहे हैं हमारे, 8 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। 8 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30, 45 एंड 60। पिछले साल भी 0 और 90 हटाया गया था, इस साल भी 0 और 90 हटाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, बस इतना ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इसमें सारे टॉपिक्स दिए हैं, सारे चैप्टर दिए हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे सेकंड टर्म का दिया है। सेकंड टर्म में कौन सा है, कितने यूनिट है, 5 है। पहले की किस में है, पहले के कितने हैं, 6, और दूसरे में 5 है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बात आती है हमारी नीचे, और नीचे हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टोटल 10 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट वाला जो है वो होगा, ठीक है। और बाकी तुम्हारा 10 मार्क्स का पहले होगा, 20 मार्क्स हो गए, और इधर 40-40-80 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से करने वाले, ठीक है। तो मार्क्स वाला जो है वो सिस्टम एक ही है, लेकिन यहाँ पे बस एग्जाम को है वो 2 पार्ट में कर दिया गया है। जैसे कि अगर एग्जाम कैंसिल करने की सिचुएशन आती है तो हम टर्म 1 के बेसिस पे पास कर देंगे, उसके बेसिस पे एग्जाम दे देंगे। अगर टर्म 1 नहीं होता टर्म 2 के बेसिस पे कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा मैथ्स का, ठीक है। फिर आता है हमारा साइंस में, तो साइंस में भी ऐसे ही है, ठीक है। ये देखो क्लास 9 एंड क्लास 10। सबसे पहले क्लास 9 का देखिए, टर्म 1 में तुम्हारे 3 यूनिट आने वाले हैं, ठीक है। और कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं तुम्हारे टर्म 1 में, ठीक है। हाँ, और फिर इसमें से आते हैं
टर्म 2 में तुम्हारे कितनी यूनिट है, उसमें भी 3 यूनिट है, उसमें कितने चैप्टर आने हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर आने वाले हैं टर्म 1 और टर्म 2 क्लास 9 साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इंटरनल असेसमेंट कितने होगा, 10 मार्क्स का होगा, सेम वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सारा वही है, सेम है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर के अंदर से क्या क्या आने वाला है टर्म 1 में और टर्म 2 में, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम नीचे जाके देख सकते हो। ठीक है, और कुछ चीज़ें ये देखो जैसे कि नोट ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना जो इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं। ठीक है, फिर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हो गया क्लास 10 का। ठीक है, ये क्लास 10 का है। क्लास 10 में पहले टर्म में 3 यूनिट आएंगे जिसमें कि हमारे होंगे 6 चैप्टर होंगे। ठीक है, क्लास 10 के 6 चैप्टर होंगे। ठीक है, और फिर टर्म 2 में कितने चैप्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर होंगे टर्म 2 में। ठीक है, क्लास 10 साइंस का ये बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ये हो गया। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सबकी लिंक मिल जाएगी, साइट की दे दूँगा, वहाँ से तुम सबको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो PDF। ठीक है, यहाँ पे भी सारे तुमको दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आखिरी में उन्होंने प्रैक्टिकल के बारे में दिया है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का। फिर आते हैं हम सोशल साइंस में। ठीक है, तो ये तो हो गया 9th 10th का, ये भी 9th 10th का है सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो देखो ये चारों सब्जेक्ट से आ रहा है। ठीक है, टर्म 1 में और टर्म 2 में। अब देखो कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे। इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में 17 है, फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया में 14 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में 20 है और इकोनॉमिक्स में 20 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जहाँ पे टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा, टर्म 2 में भी 40 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव दी गई हैं और सारा तुम्हें थीम दिया गया है, पूरे चैप्टर भी दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो हिस्ट्री में देख लो तुम्हारे सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, टर्म 1 सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है। ठीक है, हाँ, और टर्म 1 तो हाँ ये भी तो बताना था, टर्म 1 तुम्हारा MCQ होगा और टर्म 2 तुम्हारा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया में तुम्हारे सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स में भी तुम्हारे 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, और मैप भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो 2 ही चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में। ठीक है, उसमें भी MCQ हैं सारे। ठीक है, फिर टर्म 2 की बात करते हो, यहाँ पे भी तुम्हें 2 चैप्टर हैं हर उसमें। ठीक है, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर हैं और सिविक्स में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर है। फिर बाकी यहाँ पे आखिरी में टर्म 2 का मैप वाला दिया हुआ है, ये क्लास 9 का। अब बढ़ते हैं क्लास 10 की तरफ। ठीक है, तो क्लास 10 की तरफ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हारा हिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर है। वाह, हिस्ट्री में एक चैप्टर है। कंटेम्प्रेरी इंडिया में तुम्हारा ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे 3 चैप्टर तुमको मिल जाते हैं, और सिविक्स की बात करें तो 2 चैप्टर हैं, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी तुमको 2 ही चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टर्म 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, टर्म 1 और टर्म 2 हो गया क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 ये था टर्म 1। अच्छा, टर्म 2 अब आया। टर्म 2 में टर्म 2 में कितना है, हिस्ट्री में एक ही चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादातर देखा जाए तो हिस्ट्री में एक चैप्टर है, लेकिन टर्म 2 में क्लास 10 का देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हें 3 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। तो अगर इस हिसाब से देखा तो यहाँ पे रिडक्शन तो नहीं हुआ है। ठीक है, कोई सिलेबस हटा नहीं है, लेकिन सिलेबस इजी तो कर दिया है, क्योंकि 50% पहली बात तो टर्म 1 में कम सिलेबस आ रहा है। ठीक है, और उसमें भी MCQ होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिडक्शन करते तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन रिडक्शन हुआ, लेकिन तुम लोग रिडक्शन के सामान ही समझो, उसकी जैसे समझो, सिमिलर वही है। ठीक है, ऐसे क्या पहले क्या था, रिडक्शन था, थोड़ा सिलेबस कम हो गया था, लेकिन पूरा आता था एनुअल एग्जाम में, चैप्टर 1 से लेके पूरा एंड तक आता था। लेकिन अब क्या रिडक्शन हुआ, लेकिन 50% पहले आएगा और 50% जो पहला हो चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक गुड पॉइंट है। तो यहाँ पे ये भी होगा, क्लास 10 का मैप वैप सब कुछ दे दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, ये तो मैंने मेन सब्जेक्ट देखे हैं, बाकी तुम जाके देख सकते हो। फिर आते हैं क्लास 11 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ चुका है, तो टर्म वाइज लैंग्वेज वाले हैं ये तो, डिवाइस एकेडमिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बायो का देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने PCB ली हुई है, विथ CS लिया हुआ है। ठीक है, मैंने PCB विथ CS, तो यहाँ पे बायो में देखो तुम्हारा दिया हुआ है कितने यूनिट आ रहे हैं, 3 यूनिट आ रहे हैं। इसमें कि चैप्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर है, जिसमें कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 रिमूव हो चुका है, रिडक्शन हो गया पूरा। ठीक है, फिर बाद में तुम्हारा चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16 टर्म 2 में नहीं आ रहा, वो भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये भी अच्छी बात है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारे तुम्हें दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी तुमको सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे तुम जाके इजीली देख सकते हो। ठीक है, PDF में। ठीक है, तो ऐसे ही तुम यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम फिजिक्स का भी देख लेते हैं एक बार, फिजिक्स टर्म वाइज फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो हैं वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो टर्म 1 की बात करें अगर क्लास 11 की। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कितने चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में, तुम्हारे चैप्टर 8 आ रहे हैं, यूनिट्स आ रहे हैं, यूनिट 6 है। ठीक है, जिसमें कि चैप्टर 8 है।
ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर है? 35 मार्क्स का पेपर है, 1.5 आवर मिलेगा। अच्छा MCQ होता है ना, तो 35 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। उसके बाद 35 मार्क्स का पेपर होगा और बाकी तुम्हारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 70 + 30 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमको सारे चैप्टर दिए हुए हैं, उनमें टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो तुम इसे जाके देख सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और ये इसी में नीचे तुम जाके देख सकते हो क्लास 12 का भी है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी है प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल स्कीम टू 9 to 12, ठीक है। 9 to 12 पूरी स्कीम इस दे दी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, मैथमेटिक्स टर्म 1 टर्म 2, ठीक है। यहाँ पे क्लास 11 एंड 12 का दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को जो इंटरनल असेसमेंट की चीज़ें हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे हम लोग के, कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दी हुई हैं, ठीक है। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे स्पेशल असेसमेंट स्कीम फॉर क्लास, अच्छा ये तो पहले आ चुकी थी, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस, यहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11 का और क्लास 12 का, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिलेबस जो हैं वो हमारे रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। और बाकी कुछ हैं जिनमें कि डिवाइड करिए, 50% पहले आएगा, 50% बाद में आएगा, ठीक है।